नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति से। जी हाँ, चुनाव निशान को लेकर जो है शिवसेना का क्या आगे की कोर्ट की क्या भूमिका रहेगी, इसी पर हम चर्चा करेंगे कि शिवसेना को क्या ये निशान जो धनुष बाण मिलेगी या शिंदे गुट के पास जाएगी। इसी पर हमारे सहयोगी अनिल थत्ते से हम पूरा विश्लेषण करेंगे। थत्ते साहब, क्या लगता है आपको, जो ये हियरिंग आगे लगातार बढ़ती जा रही है, और क्या लगता है कि ये उद्धव जी के लिए ये नुकसान है या फ़ायदा है? नुकसान तो है ही। इसमें मैं दो तीन चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ कि जिसके लिए मेरे पास कोई प्रूफ अभी नहीं है, मगर जैसे ही ये प्रोसेस कोर्ट की आगे बढ़ेगी और निर्णयात्मक दृष्टिकोण से उसका आपके सामने एक ये निकलेगा, निष्कर्ष निकलेगा। चुनाव आयोग के सामने भी उनकी हैं और सुप्रीम कोर्ट के सामने भी हैं, तब जाके आप शायद मान सकते हैं या बोल सकते हैं कि अनिल जी ने तो दिसंबर 1 तारीख को ये बताया था जी। और इसके पहले मैंने सूचित किया था, मगर इतने आत्मविश्वास के साथ और इतने दृढ़ता के साथ मैंने नहीं बताया था। और अब अगर पूछेंगे कि आप ऐसा जो बोल रहे हैं उसके लिए आपके पास आधार या प्रूफ क्या है जी, तो मैं आपको सीधा जवाब उसका ये दूंगा कि मेरे पास ऐसे प्रूफ है, या तो ऐसे लोगों से इसके बारे में मुझे आश्वासित किया गया है या तो कहा गया है कि जिनका नाम मैं नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैं वो 4 लोग हैं, उनमें से 2 दिल्ली के हैं और 2 महाराष्ट्र के हैं, इतना बोला भी बहुत हो गया सर। तो अगर मैं उनमें से एक का भी नाम लेता हूँ और महाराष्ट्र के या दिल्ली के, तो सर सिर्फ हाहाकार नहीं मचेगा। अपोजिशन वाले जो हैं या शिवसेना वाले जो है, वो सीधा मेरे इस वीडियो को कोट करके और वो आदमी को कोट करके कि उसने ऐसा थत्ते साहब को बताया, जो थत्ते साहब ने बताया। अभी आजकल हम लोग जो वीडियो में बताते हैं उसमें से कई चीज़ों पर दूसरे वीडियो वाले जब चर्चा करते हैं तब वो बोलते हैं, बहुत और से लेके बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि अनिल जब कहता है तब वो सच होता है। वो बोलते हैं कि भाई सच और इसके बीच की सीमा रेखा बहुत फीकी रहती है इनकी, मगर वो बोलते हैं कि जो जानकारी अनिल को होती है और जिन लोगों से उसको जानकारी मिलती है वो उसका नाम ले सकता है, नहीं ले सकता है, मगर बाद में वो जो कहता है वही होता है, तो हमको मानना पड़ता है कि उसकी जानकारी सही थी। और यही कारण कि लोग आज व्यूअर्स इतने बढ़ते जा रहे हैं आपको देखने के। हाँ, नहीं वो कैसे, वो देखो कोई भी चैनल चलेगा ना तो वो हवा में नहीं चलेगा, वो विश्वसनीयता के ऊपर ही चलेगा। लोगों को आज हम जो कहते हैं वो कल अगर उनके अनुभव में आया तो बोलेंगे कि हाँ, इसके ऊपर भरोसा रख के हम लोग सुन सकते हैं, इसका विश्लेषण जो है इसको कुछ पीछे भले वो बता सके या नहीं सके आधार है। तो सब मैं कई दिनों से कुछ बड़े लोगों के साथ जो बातें कर रहा हूँ उससे मेरे 2 निष्कर्ष निकले। 2 बोले तो 4 भी बोल सकते हैं उसको। पहला मेरा निष्कर्ष ये है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबा चलेगा, इतना जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। या पहले भी बता चुके हैं। हाँ, चलता रहेगा ये। हाँ, ये चलता रहेगा। और ऐसा है कि सर 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल भी ये चल सकता है। ये भी मेरी जानकारी है कि जब मैंने किसी को बोला कि ये सुप्रीम कोर्ट का मामला जो है वो कब ख़त्म होगा, तो उन्होंने मेरी ओर देखा और बोला कि ख़त्म होने को तो बहुत टाइम है, और 1 साल 2 साल तो कम से कम ये मामला निपटाने में लगेंगे सुप्रीम कोर्ट को। शायद हो सकता है कि अगला चुनाव भी हो जाए, 2024 चुनाव जो 24 का चुनाव है वो भी हो सकता है।
तो मैं थोड़ा सा चौंक गया। मैं बोला आप बड़े आत्मविश्वास के साथ कह रहे। तो मुझे बोला कि मैं आत्मविश्वास से इसके लिए कह रहा हूँ कि मेरा विश्वास जिनके ऊपर है जी, उन्होंने ये मुझे बात बताई है कि सुप्रीम कोर्ट का मामला तो 2-3 साल खींचा चला जाएगा। तो एक मामला वो हो गया। दूसरा जो मुझे थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस देख के लगा कि ये जो बोल रहे हैं वो हवा में बातें नहीं कर रहे, उनके पास कोई मजबूत ऐसे तगड़े एकदम जानकार ही नहीं प्रभावशाली किसी व्यक्ति ने इनको आश्वस्त किया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी निर्णय लगेंगे वो हम अभी उनको थोड़ा सा सहारा देते हैं। एक उनके लिए उनके पक्ष में भी एक बात रखते हैं कि शिंदे साहब के साथ खासदार, आमदार, सभासद इनकी पर्याप्त संख्या है, जिसके कारण उनका दावा जो है वो प्रबल माना जाता है। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है वो पक्षपाती होगा, ऐसा नहीं बोलेंगे हम लोग। या ये भी नहीं बोलेंगे कि वो तय ही हो चुका है, ऐसा भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना भी हो सकती है। पर हम ये बोल सकते हैं कि एकनाथ शिंदे जी के जो गुट के दावे हैं वो इतने प्रबल है कि सुप्रीम कोर्ट ने उससे भी बेहतर कोई कोर्ट होगा तो भी वो शिंदे साहब के पक्ष में निकाल देने वाला है, और ऐसा देगा। इसकी जानकारी शब्द नहीं हम यूज़ करेंगे, अंदाज़ा बोलेंगे किसी को है। और एक बात इसमें यह है कि शिवसेना का जो उद्धव गुट है जी, उनकी परेशानियां देखो, वो जिस दिन वो कोर्ट में मैटर गया तो कितने जोर से बोल रहे कि धनुष्यबाण आमचाच, धनुष्यबाण आमचाच, आमचा धनुष्यबाण कोणी जगात हिरावून घेऊ शकत नाही, आम्ही पर्यायी याची आम्हाला गरजच नाही, धनुष्यबाण आमचाच। क्या हुआ? मैं पहले से बता रहा था मसाल से लड़ना पड़ा। मशाल से लड़ना पड़ा वो तो बात है, मगर पहले दिन से मैं बोल रहा था कि इनका धनुष्यबाण छीना जाएगा। मैंने ये भी बोला था, पुराने वीडियो अगर आपकी हिंदी के निकाल के देखेंगे, कि इनका नाम तक चला जाएगा। इनका नाम जो शिवसेना है वो भी बदला जाएगा, और इनको लेना पड़ा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, इनको लेना पड़ा बाळासाहेबांची शिवसेना। अब इसमें ऐसा है कि नुकसान उद्धव जी का है, क्योंकि धनुष्यबाण से उनकी आइडेंटिटी थी वो चली गई। दूसरी शिवसेना एक ही थी, वो बाला साहब की थी और उद्धव की थी, वो भी चली गई। अब ऐसा है कि पहले कैसे मीडिया में शिंदे गुट बोला जाता था और उद्धव की शिवसेना बोला जाता था। जिस दिन से ये चुनाव आयोग का निर्णय आया है उस दिन से ठाकरे गट और शिंदे गट, मतलब दोनों गट हो गए। अभी कोई शिवसेना रही नहीं। ये बड़ा सेटबैक उनके लिए है। तो चुनाव चिन्ह जो है धनुष्यबाण, वो मुद्दे के आधार पर और जो पक्ष उन्होंने रखा है शिंदे साहब ने, उसके आधार पर, और चुनाव आयोग की परंपरा, ये थोड़ा मैं संदिग्ध कर रहा हूँ, मेरे खुद के भाष्य को संदिग्ध कर रहा हूँ, कुछ सूचित भी कर रहा हूँ और कर भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे किसी की अवमानना अधिकृत तौर पे नहीं करनी है, मगर मुझे मेरे दर्शक जो है उनसे झूठ भी नहीं बोलना है। इसके लिए मैं आज ही उनको बता दूं कि ये धनुष्यबाण जो चिन्ह है वो उद्धव जी के साथ नहीं रहेगा। उनको अभी ये जो मशाल मिली है उसके साथ, उसके सहारे ही जीना पड़ेगा। अब मुसीबत तब आएगी, मैंने आधा आपको बता दिया कि इनको नहीं मिलेगी धनुष्यबाण, मिलेगी किसको? मगर अगर धनुष्यबाण ये चिन्ह शिंदे गुट को मिलता है, उन्होंने अगर चुनाव आयोग ने ऐसा बोला कि ये जो हमारे सामने प्रूफ आए हैं इसमें 50 में से 40, 18 में से 12, अभी तो 13 हो गए, और कार्यकर्ता में, और इन्होंने 7 लाख एफिडेविट दिए, इन्होंने 13 लाख एफिडेविट दी है। ये सब के आधार पर हमारा निष्कर्ष ये है कि असली शिवसेना शिंदे है, मेजॉरिटी के साथ है। तो शिवसेना नाम और शिवसेना का धनुष्यबाण ये शिंदे गुट को उनके हक में जा रहा है, ऐसा निर्णय दिया। अब मुझे पूछो कि कितना % चांसेस है, तो मैं बोलता हूँ कि
आज की तारीख में जो मुझे जानकारी मिल रही है, और वो सूत्र भी बड़े भारी भरकम हैं, 70-30% चांसेस है। 70% चांसेस धनुष्यबाण और शिवसेना नाम शिंदे साहब के साथ जाने की संभावना है। हाँ, यहाँ बात रुकेगी नहीं, क्योंकि जैसे ही चुनाव आयोग का ये निर्णय आएगा कि शिवसेना शिंदे की और धनुष्यबाण शिंदे का, सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज कर सकता है और किया जाएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ये भूमिका अगर लेता है कि भाई इसके ऊपर हमको विचार करने के लिए समय चाहिए, तो जैसे स्टेटस को था, मतलब इनकी मशाल और इनका ये शिंदे गुट का उनको तलवार दिया था, वो तो स्टेटस को मेंटेन करो। अभी ये भी शिवसेना नहीं, वो भी नहीं, पहले जैसा था गुट वैसा ही रहेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, मगर नहीं भी दे सकता है। अगर शिवसेना के बारे में सुप्रीम कोर्ट में अभी जो चल रहा है, उसमें अगर शिवसेना के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ये भूमिका लेता है कि जो प्रूफ हमारे सामने आए हैं उससे ऐसा लगता है कि शिवसेना असली शिंदे की है जी, ये बोलने के बाद में चुनाव आयोग का निर्णय अगर शिवसेना चैलेंज करती है, तो वो ये नहीं बोल सकेंगे कि भाई दोनों को फिर स्टेटस को दे दो। फिर उनको बोलना पड़ेगा कि पहला हमने जो निर्णय दिया है कि शिंदे की शिवसेना असली है, उससे दोहराते हुए हम आज भी ये दाखिले नहीं कर लेंगे, यहाँ तक भी हो सकता है। दूसरी एक बात ऐसी है कि महाराष्ट्र में और हाई कोर्ट में और जूनियर कोर्ट्स में जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट में टिकता नहीं, ये बार बार हम देख रहे हैं। इस हाई कोर्ट में ये नहीं कहना चाहता हूँ या नहीं कह सकूँगा या कहना उचित नहीं है, इसमें सब कुछ आ गया कि हाई कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट में दबाव में थे करके महाआघाड़ी सरकार जब थी, तब ऐसे कई नमूने हमने देखे कि जिसमें हाई कोर्ट ने महाआघाड़ी की जो सरकार थी उसके साइड में पक्षपात में निर्णय दिए। वही हाई कोर्ट, वही नीचे वाला कोर्ट जब सरकार बदली और जो पक्ष रखने वाले वकील थे वो वही थे, ये भी बड़ी बात है, तो उन्होंने कोर्ट ने भी भूमिका अपनी बदली, ये भी हमने देखा है। अभी अर्नब के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट में हमने, कंगना के बारे में, ये सब में हमने देखा है। तो मेरे को, मैं ये निष्कर्ष पे आज मेरे दर्शकों को लाके रखना चाहता हूँ, और इसका परिणाम जो है वो निकल कर आने को, चुनाव आयोग मेरे ख्याल से 1 महीने 2 महीने में आ जाएगा शिंदे की तरफ से निकाल। सुप्रीम कोर्ट का जो निकाल है वो शक्यता मेरे को ये दिख रही है कि लंबा चलेगा, एक मुद्दा साल 6 महीना चलेगा, और बहुत सारे मुद्दे हैं, याचिका ही कुछ 10-12 है। सर ये लंबा चला तो उसमें नुकसान किसका है? नुकसान उद्धव ठाकरे का है। देखो, इनका जो पक्ष है वो पक्ष बाद में बना हुआ पक्ष है, इसमें कोई नो डाउट पहले से पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी बनी बनाई सेना है, बसाया हुआ उसका घर है, वो घर उजाड़ हो रहा है, उध्वस्त हो रहा है, तो नुकसान तो उद्धव जी का ही रहेगा इसमें पक्का। और ये नुकसान उनको भारी पड़ सकता है, क्योंकि अभी भी हमको चुनाव चिन्ह की ज़रूरत पड़ती है, नाम की ज़रूरत पड़ती है। अभी भी देखो, सभा में वो जब लिखते हैं शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे, ऐसा लिखते हैं, तो लोगों के मन में ये आता है कि ये बाला साहेबांची शिवसेना नहीं, ये उद्धव की शिवसेना है। वो भावना और मजबूत हो जाती है। और इनका फ़ायदा ये कि इन्होंने बाला साहेबांची शिवसेना चुनी है, तो मन में तुरंत आ जाता है अच्छा बाला साहेबांची शिवसेना ही है। तो मेरा सारांश ये है कि ये लंबा चलेगा सुप्रीम कोर्ट में। चुनाव आयोग में जो निर्णय आएगा वो शिंदे के पक्ष में आएगा, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी शिंदे के पक्ष में आएगा, क्योंकि उनके पास मजबूत प्रूफ है, ऐसा भी मैं कहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि जो शिवसेना का जो सिम्बॉल्स है और शिवसेना का जो टाइटल है ये किसके पास जाएगा, सत्य जी ने पूरा क्लियर कर दिया। और आपका क्या राय है, आप भी अपने कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि आखिर में आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर कि ये सिम्बॉल और जो टाइटल है किसके पास जा सकता है। तो आपका ओपिनियन भी है हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आप हमारा वीडियो ऐसे देखते रहिए। और सत्य जी हम जो है लगातार अंदर की खबरें और राजनीतिक विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। और वीडियो हमारा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।